लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है ये बेरोज़गार नौजवानों के लिए केएमसी ने स्कीम लॉन्च की थी और ये 1992 के अंदर लॉन्च की गई थी। और कराची में ये 3 स्कीमें लॉन्च हुई थी, एक लांडी कॉटेज इंडस्ट्री, एक औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री और एक बल्दिया कॉटेज इंडस्ट्री। इसका मकसद ये था कि लोगों को रोज़गार मिले। कॉटेज इंडस्ट्री तरक्की पजीर ममालिक में भी और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। हर बड़ी इंडस्ट्री के पीछे जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है। कराची में भी, पाकिस्तान में भी यही है। अगर होंडा मोटरसाइकिल बन रही है और टोयोटा गाड़ी बन रही है तो उसके पीछे जो है कॉटेज इंडस्ट्री उसके पेज बना रही है, कोई उसका हैंडल बना रहा है, कोई उसका साइड का स्टैंड बना रहा है। तो ये इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को रोज़गार मिले। मगर हमारी बदकिस्मती ये रही कि ये सुर्ख फीते की शिकार हो गई। बार बार हम मुतालबा करते रहे, बार बार हम एडमिनिस्ट्रेटर से मिलते रहे। हद ये है कि हमने कोई दर नहीं छोड़ा। हमने मोइनुद्दीन हैदर साहब जो गवर्नर थे उस ज़माने में, उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि 10 रोज़ के अंदर इस इंडस्ट्री को आबाद किया जाए, मगर किस्मत हमारी ख़राब थी, जल्दी वो रिज़ाइन कर गए। तो ये मसला उस वक्त से अब तक ताख़ीर का शिकार है। एडमिनिस्ट्रेटर से भी मुलाकात की हमने, यहाँ का सेक्रेटरी था कॉटेज इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रीज़ का, उससे मुलाकात की। तो सब जो है वो हमें यही कहते रहे कि साहब ये मुश्किल है। और जब हम मायूस हो गए तो फिर हमने यहाँ केएमसी के हेड ऑफिस के ऊपर भी बड़ा मुज़ाहरा किया। उसमें हमारे साथ ख़वातीन भी शामिल थी, क्योंकि ख़वातीन भी इलाटीज़ के अंदर हैं। 2334 इलाटीज़ हैं जिन्होंने पैसे भरे हुए हैं, करोड़ों रुपया इनको दिया हुआ है, और वो लांडी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो आबाद होके नहीं दे रही। 37 साल में हमने मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया है और हाई कोर्ट के अंदर इस केस को लेकर गए हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने रेवेन्यू बोर्ड को और केएमसी को और साथ में चीफ सेक्रेटरी की सरबराही के अंदर ज़मीन का सर्वे करके एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अब चूँकि ये चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में ये मामला हो रहा है, हमें इत्तला ये मिली है कि अभी ज़मीन का सर्वे एक हो चुका है, तमाम अफसरान ने वहाँ का विज़िट किया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो जिस तरह औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री बहाल हुई है, लांडी कॉटेज इंडस्ट्री भी बहाल होगी। जो हमारा तजुर्बा औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री का है वो ये कि मेयर साहब ने जो है पोजीशन दे दिया है, और पोजीशन इस सूरत में दिया कि कागज़ का टुकड़ा संभाल दिया कि आपको पोजीशन मिल गया। ना वहाँ पे कोई डिमार्केशन हुई है, ना वहाँ सड़कें बनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो देखें, सड़कों के बगैर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज लाइन, पानी, बिजली के बगैर कोई कॉटेज इंडस्ट्री आबाद नहीं हो सकती। तो और सिर्फ वो 2 ब्लॉक के अंदर किया गया, और वो भी गूगल के ज़रिए से वो निशान लगा के दे देते हैं। हम इस कॉटेज इंडस्ट्री को बमै इंफ्रास्ट्रक्चर के आबाद कराएंगे। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको हम लाजमन कहेंगे कि वो दें, जब ये कॉटेज इंडस्ट्री चल सकेगी, वरना ये मजाक है। और साथ में हमारा ये भी मंसूबा है कि हम इस कॉटेज इंडस्ट्री को आबाद करने के लिए किसी न किसी सतह के ऊपर जो हमारे इलाटीज़ ऐसे मजबूर होंगे कि जो कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लगा सकेंगे, तो उनके लिए हम कोई बिलासूदी लोन की शक्ल में उनकी इमदाद करेंगे, और इसको हम जामे तौर पे एक बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल में आबाद करेंगे इंशाल्लाह। रेजोल्यूशन नंबर 88 के तहत बाकायदा नक्शा बना था, और एक रेजोल्यूशन के तहत ये इंडस्ट्री जो है ना वजूद में आई थी। उसको फिर अखबारात के ज़रिए और टीवी के ज़रिए अनाउंस किया गया लोगों के लिए कि भाई ये केएमसी का ये प्रोजेक्ट है और लोग इसमें आएँ और प्लाट हासिल करें। काफ़ी लोगों ने, कोई 38,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म लिए, और IBA के ज़रिए उन्होंने इसकी बाकायदा कंप्यूटराइज बैलेटिंग की। उसमें 2334 जो इलाटीज़ थे उनको कामयाब करार दिया गया, और बाकी जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे एडवांस में 2-2 हज़ार रुपये, तो उनको वापस कर दिए गए। 31 साल इसको हो गए, और कैलकुलेशन करेंगे तो केएमसी अरबों रुपए कमाए हैं। ये बड़ी रकम है कि अगर इस वक्त हमें प्लाट अलाट हो जाते हैं तो इससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि केएमसी नीति से लोगों को प्लाट दे। इसी से हमारा कॉटेज इंडस्ट्री का जो मंसूबा है वो कामयाब होगा। अगर ये उस वक्त हमें मिल जाते तो अब तक हम गवर्नमेंट को अरबों रुपए का टैक्स भी दे चुके होते। इसमें लाखों लोग मुलाजमत भी करते, तो इसकी वजह से इलाटीज़ को भी नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ, और ख़ुद केएमसी को जो रेवेन्यू के मद में उनको करोड़ों अरबों रुपए जो उनको मिलने थे, उससे भी केएमसी खुद महरूम रही। मैं आपको खुशकिस्मत, मैं भी समझता था कि मैं अलाउड हो गया हूँ, मैं भी इंडस्ट्री डालूंगा। मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था नया नया, आज मेरी उम्र से 65 साल हो गई है, और मैं उस हक़ से आज तक महरूम हूँ। और केएमसी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू,
और हुकूमती इदारे ये मिल बांट के अपनी बंदर बाट पर लगे हुए हैं। इन्हें न आवाम का ख्याल है, न इनको एहसास ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया, बेरोज़गारी को किस तरह परवान चढ़ाया, किस तरीके से कराची को आग में धकेल दिया गया। जो हमारे यहाँ अभी पिछले सियासी उतार चढ़ाव जो होते रहे और उसके अंदर बहुत सारी किलिंग्स भी हुई, बहुत सारे मामला भी लोगों ख़राब हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो बेरोज़गारी है। तो ये इस माशरती प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इन्होंने इसको बढ़ाया है। इसी वजह से कराची में बदअमनी जो है वो सबसे ज़्यादा नजर आई और इसका सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे ये सिंध गवर्नमेंट और हमारे KMC के इदारे जिन्होंने ये कॉटेज इंडस्ट्री लॉन्च की थी। बेहतरीन स्कीम थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पंजाब में जाएँ, लाला मूसा में जाएँ, गुजरावाला में जाएँ, गुजरात में जाएँ, वहाँ की कॉटेज इंडस्ट्रियों ने आज बड़े बड़े नाम पैदा कर दिए हैं। सियालकोट की कौन सी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी, घरों में फुटबॉलें बनती थी। कराची को इस हद से महरूम रखा गया। तो कराची से जो बेरोज़गारी ख़त्म होनी थी, जो रेवेन्यू मिलना था, वो तो हो नहीं रहा। सब काम जो है बत्ताखोरों के और बदमाशों के हाथों में चला गया। वही हुकूमत कर रहे हैं, वही बाहर बैठ के परेशान कर रहे हैं। अब हम खड़े हुए, हमने जो कोर्ट में केस किया है, बहुत पुरुमीद है, इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर यहाँ हमारा मसला नहीं होगा, हम और आगे जाएंगे। उस वक्त सोने का रेट जो है ना हमारा क्या था 1500 या 1600, और आज सोने का रेट हमारा कहाँ पर जा रहा। अगर उस टाइम में ये इंडस्ट्री हमारी आबाद हो जाती, आज जो है ना ये करोड़ों में जाती और गवर्नमेंट को भी टैक्स करोड़ों में मिलता। ये टालम टोली चलते रही कई साल तक। उसके बाद एक जद्दोजहद सामने आई है जो लांडी कार्ट्रिज इंडस्ट्री से तैयार वगैरह ये कुछ आया, तो फिर जाके ये कमेटी बनी है। आज इस मुकाम पे हम पहुंचे कि हाई कोर्ट के अंदर केस हुआ, वरना तो पहले कोई सुनवाई नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। जिस जगह जाके हमने दरखास्तें KMC को भी दी और काफ़ी जगह दी है, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये कहने लगे नहीं, ये हमारा ताल्लुक नहीं है इससे।